आप बने रहिए, क्योंकि इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर रहे हैं। अगली ये बड़ी खबर दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई, क्योंकि अब रडार पर है अल फलाह यूनिवर्सिटी। अल फलाह के ओखला दफ्तर में ईडी की रेड पड़ी है। यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली के अलावा आपको बता दें एमपी, हरियाणा, यहां पर भी जांच एजेंसियों की रेड देखने को मिल रही है। उधर जम्मू कश्मीर में सीआईए की जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा में, जहां लगातार ईडी की रेड पड़ती हुई दिख रही है। और इधर अब श्रीनगर से सीआईए की भी जो छापेमारी है वो अलग अलग ठिकानों पर अभी भी जारी है। तो दिल्ली टू श्रीनगर आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरें। जांच एजेंसियां किस तरह से लगातार इस मामले में कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहती और अल फलाह यूनिवर्सिटी किस तरह से अब रडार पर है। ब्लास्ट मामले में लगातार एजेंसीज, पुलिस की लगातार छापेमारी चल रही है, तो वहीं कई संदिग्धों से पूछताछ भी चल रही है। इस पूरे मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी जिस तरह से जांच के दायरे में आ चुकी है और इसी बाबत ईडी की कार्रवाई इस वक्त अलग अलग 25 जगहों पर छापेमारी के रूप में चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ओखला इलाके में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर के ठीक सामने। यहाँ पर सुबह 5 बजे से ही ईडी की छापेमारी चल रही है कि आखिर किस तरह से कुछ जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको लेकर ये पूरी छापेमारी की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी इस वक्त जांच के दायरे में है और इस पूरे मामले में फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहाँ पर यूनिवर्सिटी है, वहीं के 3 डॉक्टर सम्मिलित पाए गए हैं आतंकवादी गतिविधियों में, जिसमें से डॉक्टर उमर एक सुसाइड बॉम्बर निकला, जिसका एक वीडियो आज सुबह ही सामने आया है 1 मिनट 20 सेकंड का। उसमें वो साफ तौर पे कह रहा है कि वह सुसाइड बॉम्बर बनने जा रहा है और धमाके को अंजाम देने वाला है। इस पूरे मामले में ईडी को जो जांच में पता चला है कि कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर उमर हो, डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर मुजम्मिल हो, इनको बड़े बड़े ट्रांजैक्शन खाड़ी देशों से, पाकिस्तान से हुए हैं और इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी की भी जांच की जा रही है। तो वहीं 25 अलग अलग जगहों पर प्रवर्तन निर्देशालय इस पूरे मामले की पीएमएलए के तहत जाँच कर रही है। भारी सुरक्षा बल की यहाँ पर तैनाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान खड़े हैं, ईडी के अधिकारी अंदर की तरफ मौजूद हैं और इस पूरे मामले में लगातार जांच की जा रही है। आपको बता दें कि यूजीसी की तरफ से भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया है। वहीं अलग अलग जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। अब ऐसे में एक तरफ एनआईए जांच कर रही है और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की टीम जांच कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम जांच कर रही है, देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस भी अपने अपने स्तर पर जांच कर रही है। और ऐसे में अब देखना होगा कि प्रवर्तन निर्देशालय जो यहाँ पर कागजात को खंगाल रही है कि क्या कुछ मनी लॉन्ड्रिंग इस पूरे मामले में की गई है, यूनिवर्सिटी को बनाने से लेकर जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त यूनिवर्सिटी और उनके डॉक्टर पाए गए हैं, इसको लेकर पूरी तरह से जाँच की जा रही है। डॉक्टर उमर का वीडियो सुसाइड बॉम्बर के रूप में जो सामने आया है, उसमें इस बात को वो तस्दीक कर रहा है, कबूल कर रहा है कि वो एक सुसाइड बॉम्बर बनने जा रहा है। और ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो एजेंसियां लगातार दावा कर रही हैं और जो पूछताछ में सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ड्रोन के जरिए हमास की तर्ज पर एक आतंकवादी हमले को प्लान किया जा रहा था। यही वजह है कि अमोनियम नाइट्रेट भी बड़ी मात्रा में प्रोक्योर किया गया था। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट को फरीदाबाद के अलग अलग 2 ठिकानों पर मुजम्मिल ने किराए के मकान में प्रोक्योर किया हुआ था। और जिस तरह से नौगाम में वही जो विस्फोटक था अमोनियम नाइट्रेट पुलिस स्टेशन में जांच के दौरान ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी, एफएसएल की टीम, यहाँ तक कि जो वहाँ पर काम कर रहे थे वो भी उस पूरे धमाके में मारे जाते हैं। तो ये पूरी आतंकवादी जो प्लानिंग रची गई थी, एक बड़े पैमाने पर देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने की साजिश रची गई थी। तो अलग अलग एजेंसियां, एनआईए के साथ साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम जांच कर रही है और नए नए खुलासे हो रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली।
और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई, क्योंकि जांच में लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब बड़ा खुलासा हुआ है कि हमास की तर्ज पर हमले की तैयारी थी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ड्रोन बम, छोटे छोटे रॉकेट्स तैयार किए जा रहे थे। श्रीनगर से उमर के साथी की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ। उमर के साथी जासिर बिलाल ने ये पूरा प्लान बताया। तो कितना खतरनाक प्लान की तैयारी में यहां थे। आसिफ सुहाब हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं। आसिफ, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। हमास की तर्ज पर, यानी खतरनाक तरीके से साजिश रची जा रही थी और बहुत बड़ी बर्बादी की साजिश थी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी यहाँ से देना चाहूंगा कि श्रीनगर के जो सबसे प्रीमियम हॉस्पिटल, श्रीनगर का सबसे बड़ा और पुराना एसएमएचएस हॉस्पिटल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर सुबह जो श्रीनगर की काउंटर इंसर्जेंस विंग, कश्मीर जम्मू कश्मीर पुलिस की खुफिया एजेंसी विंग है, जांच एजेंसी है, उसने छापेमारी की और यहाँ एसएमएचएस हॉस्पिटल के साथ साथ पास में जो शीरीन बाग हॉस्पिटल एसएमएचएस का ही हिस्सा है, वहां पर भी रेड हुई। और इसके अलावा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम इलाकों में सीआईके की रेड काफी सुबह सवेरे शुरू हो गई। एक साथ ये छापेमारी हुई और एक डॉक्टर जो यहाँ पर पोस्टेड है, डॉक्टर उमर फारूक, उसके निवास पर कुलगाम इलाके में रेड हुई और साथ ही साथ अनंतनाग में भी कई जगहों पर रेड हुई। ये सारी जो छापेमारी है ये यहाँ पर तेज कर दी गई है इस पूरे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए। और यहाँ जो एनआईए ने कल खुलासा किया जासिर से संबंधित, जासिर जो यहाँ इसका पड़ोसी है डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजफ्फर का, इसके बारे में पहले ही जानकारी सामने आई थी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे उठा लिया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। और उसके बाद एनआईए ने जब इसकी वहां पर हिरासत में इसे ले लिया, जम्मू कश्मीर पुलिस से इसे ले लिया, अपनी तरीके पर छानबीन शुरू कर दी, तो वहां बड़े चौंका देने वाले खुलासे हुए। पता चला कि जासिर तो दानिश है, वो छोटे छोटे ड्रोन बना रहा था, वो रॉकेट छोटे छोटे बना रहा था। और ये दर्शाता है कि ये जो पूरा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, जिसमें डॉक्टर्स के साथ बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जासिर जो खुद एक पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट है, वो किस तरह से बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। यहाँ तक कि जासिर का जो चाचा है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भी हिरासत में है। और इस पूरे मॉड्यूल में अभी भी क्योंकि छापेमारी हो रही है, तो साफ दर्शाता है कि अभी इसके पूरे तार नहीं खुले हैं। जिस प्रकार से ये लोग बड़ी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट जमा कर रहे थे, 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट, और उसके साथ साथ जो दूसरे आरडीएक्स से लेकर दूसरी तरह का केमिकल्स, वो सारे ये जमा कर रहे थे। और किस प्रकार से जो उमर के एक और साथी को पकड़ा गया श्रीनगर में, आमिर को, उसने भी खुलासा किया कि वो जो है उमर लगातार उससे भी मदद मांग रहा था। जासिर ने ये भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान दानिश ने खुलासा किया है कि उसे सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए उमर की तरफ से कहा जा रहा था। तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से बड़े पैमाने पर ये देश में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। और उससे पहले ही हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को यहाँ पर पकड़कर इनका जो मंसूबे थे वो नाकाम कर दिए, लेकिन अभी बाकी है इस पूरे टेरर मॉड्यूल के साथियों तक पहुंचना। और इसी के लिए हम देखते हैं कि एनआईए से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईके, एसआईए, वो सारे छापेमारी कर रही है। और जो भी संदिग्ध लोग हैं जिनसे इन्होंने संपर्क किया था, उनकी छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। और उसके चलते आज यहाँ श्रीनगर के इस एसएमएचएस हॉस्पिटल और शीरीन बाग हॉस्पिटल में भी छापेमारी हुई, जो कई घंटों तक जारी रही, जिस दौरान सूत्रों की माने तो कई सारे एविडेंसेस यहाँ से जो है कलेक्ट कर लिए गए हैं। कई सारे जो मोबाइल फोन है वो सीज कर लिए गए हैं। मोबाइल फोन के अलावा जो लैपटॉप्स है उनकी छानबीन की जा रही है। जो भी संदिग्ध है जिनसे इस टेरर मॉड्यूल से संबंधित डॉक्टरों ने संपर्क किया है, जो शक के दायरे में है, वो सारे यहाँ पर जांच के
इर्द गिर्द घूम रहे हैं और उनकी छानबीन काफी बारीकी से की जा रही है ताकि ये पूरा जो व्हाइट कलर टेरर मॉड्यूल है इसे ध्वस्त कर दिया जाए और अगर अभी भी इनके साथी कहीं पर छुपे हुए हैं तो उन्हें समय रहते पकड़ा जाए इससे पहले कि वो किसी तरह की कोई हमले की साजिश को अंजाम दे। जी ठीक है, तो बड़े स्तर पर यहाँ लगातार जांच आगे बढ़ रही है और किस तरह से छापेमारी की जो ये हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली से श्रीनगर जो हमें दिख रही है, जांच एजेंसी के हाथे बहुत कुछ लग रहा है और आगे भी तमाम अहम सबूतों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक दुबे और आसिफ सुहाफ इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी है।